हेलो फ्रेंड्स। एक बार फिर आपका मेरे चैनल द ऑर्थो वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे टाइप ऑफ आर्थराइटिस। पहले हमने आर्थराइटिस के बारे में आपको बताया, उसके बाद फिर रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में हमारा वीडियो था। नाउ टुडेज टॉपिक विल बी ऑन यूरिक एसिड, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस भी आए इसके ऊपर। सो आई थॉट दैट वी मस्ट क्लियर व्हाट इज यूरिक एसिड एंड हाउ टू डील विद इट। सो वी स्टार्ट नाउ। यूरिक एसिड प्रॉब्लम, या हम कभी कभी कहते हैं गाउट की प्रॉब्लम। सो व्हाट इज गाउट? Gout is actually, it's a type of arthritis which causes inflammation in the joint. Inflammation, अब आप हमारे ख्याल से सब लोग जानते हैं, swelling in the joint. यूजुअली ये एक या दो किसी जॉइंट को पकड़ता है और उसमें सडनली जो है वो ओवरनाइट आपको एकदम से स्वेलिंग आ जाएगी, रेडनेस आ जाएगी और एकदम से जॉइंट पेन बढ़ जाएगा, which is almost unbearable sometimes. So this is a gout attack, and this is what gout is. So what actually is the cause of this gout? होता क्या है कि जो प्रोटीन हम लोग अंदर लेते हैं खाने पीने में, वो दो टाइप की होती हैं, प्यूरिन्स एंड पिरिमिडीन्स। ये थोड़ा मतलब मेडिकल टर्म्स हैं, बट इफ़ यू अंडरस्टैंड, प्यूरिन्स पार्ट जो है वो एंड जब प्रोडक्ट उसका होता है तो वो होता है यूरिक एसिड। ठीक है, इट्स अ टाइप ऑफ अ प्रोटीन विच वी टेक इन आवर फूड, जिसका कि जब ब्रेक डाउन होता है तो एंड प्रोडक्ट इज यूरिक एसिड। नाउ यूजुअली क्या होता है कि किडनीज हमारी यूरिक एसिड को फिल्टर आउट कर देती हैं एंड वी आर सेफ, कोई दिक्कत नहीं है। बट होता क्या है कि व्हेन वी स्टार्ट टेकिंग सच प्रोटीन्स मोर, तो यूरिक एसिड कंटेंट ब्लड में बढ़ने लगता है, एंड दिस एक्चुअली कॉजेज क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स, जो क्रिस्टल के फॉर्म में हमारे ब्लड में सर्कुलेट होकर के और जॉइंट टिश्यूज पे जाके चिपक जाते हैं और वहाँ पे अक्यूमुलेट होने लगते हैं, which actually causes this type of a reaction कि inflamed हो जाएगा joint tissue और उसमें दर्द होने लगेगा, and which causes gout या gouty arthritis if you leave it without treatment. तो साइन एंड सिम्टम्स जैसे यूजुअली हैं, सडन ऑनसेट होता है, एकदम सडनली आपको एक जॉइंट, मे बी थम, मे बी एंकल, मे बी बैक, मे बी इन द हैंड्स, एनी ऑफ द फिंगर्स, किसी भी जॉइंट में एकदम से ओवरनाइट आपको जो है दर्द शुरू हो जाएगा, विच इज़ अकम्पनीड बाय जॉइंट स्वेलिंग। इसमें थोड़ी सी गर्माहट भी होती है, सो हीट उस एरिया में थोड़ा सा आपको गर्म सा लगेगा। जॉइंट में रेडनेस भी आ सकती है। जॉइंट का मूवमेंट लिमिट हो सकता है कि भाई आपके हाथ पैर की उंगलियां जो है वो मूव नहीं कर रही हैं। लाइक यू सी इन दिस पिक्चर विच आई एम शोइंग यू, देयर इज अ स्वेलिंग अराउंड सम ऑफ द जॉइंट्स। सो दिस इज व्हाट इज अ टिपिकल साइन ऑफ गाउट। डायग्नोस हम लोग जैसे और आर्थराइटिस करते हैं बिल्कुल वैसे ही चलती है। पहले साइन एंड सिम्टम्स, हिस्ट्री लेते हैं पेशेंट की, क्लिनिकली एग्जामिन करके देखते हैं कब से ये हो रही है प्रॉब्लम, ये देखते हैं। फिर हम कभी कभी जो है जॉइंट से फ्लूइड निकाल करके उसे भेजते हैं, उसमें हमें क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स, ये यूरिक एसिड स्ट्रक्चर्स दिखते हैं, राइट। सो दैट इज़ वन टेस्ट। देन ब्लड टेस्ट, सीरम यूरिक एसिड करके होता है, उसे हम कर सकते हैं। एक्सरेज कैन हेल्प अ लिटिल बिट, अल्ट्रासाउंड में हमको ये दिखाई दे सकता है। एंड कंप्यूटराइज टोमोग्राफी हम कर सकते हैं, विच इज़ अ एडवांस टेस्ट। उसमें मल्टीपल हम एक्सरेज खींच करके देख सकते हैं कि जॉइंट में डिपोजिशन तो नहीं हो रहा है इस यूरेट क्रिस्टल्स का। फिर इसकी भी स्टेजेस होती हैं, जैसे और आर्थराइटिस की होती हैं वैसे इसकी भी होती है। पहली है एसिम्प्टोमेटिक, जिसमें कि सिम्टम्स आपको नहीं है लेकिन आपका यूरिक एसिड अगर हम टेस्ट करेंगे तो हाई निकलता है। देन देयर इज अ अक्यूट फेज। अक्यूट फेज मतलब ऑल ऑफ अ सडन आपको जॉइंट में स्वेलिंग या पेन बढ़ जाएगा, एंड दिस इज अ अक्यूट गाउट। ठीक है।
फिर एक इंटरवल या इंटरमीडिएट गाउट फेज आता है जिसमें कि जो है सिम्टम्स थोड़े बहुत ओके रहेंगे, बट अगेन द यूरिक एसिड इज ऑन अ हायर लेवल। फोर्थ इज अ क्रॉनिक स्टेज जिसमें कि क्रिस्टल इतने जमा हो जाते हैं हमारे जॉइंट के अंदर कि वो जॉइंट को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। ठीक है। और देयर इज वन मोर थिंग विच इज नोन एज सूडो गाउट। सूडो मतलब कि फॉल्स गाउट, जिसमें कि आपको सिम्टम्स तो हैं बट यूरिक एसिड आपका नॉर्मल है। So again, these are the stages or the types of gout which you encounter in your life. Then there are certain risk factors of the gout. पहला क्या है कि जो लोग नॉन वेज डाइट लेते हैं विच इज़ वेरी रिच इन प्यूरिन्स, दे आर मोर प्रोन कि उनको ये गाउट का प्रॉब्लम हो जाए। ओवरवेट इज़ अनदर प्रॉब्लम। अगर ओवरवेट रहेगा तो देयर इज़ अ ओवर प्रोडक्शन ऑफ यूरिक एसिड इन द बॉडी, और वो फिर अगेन गाउट कॉज कर सकता है। देन मेडिकल कंडीशंस लाइक बीपी, या किसी को मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, या किसी को हार्ट प्रॉब्लम है, या किडनी प्रॉब्लम है, तो उनको भी यूरिक एसिड हाई हो सकता है। सर्टेन मेडिकेशंस भी जो है यूरिक एसिड को प्रमोट करते हैं और उसे उसका लेवल बढ़ा सकते हैं, जैसे बीपी मेडिसिन हैं विच कैन लीड टू यूरिक एसिड लेवल रेज। देन देयर इज़ अ फैमिली हिस्ट्री कि किसी को आपके पेरेंट्स में से यूरिक एसिड था तो यू आर मोर प्रोन टू गेट यूरिक एसिड। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको हो ही जाएगा, बट हाँ आपको जल्दी हो सकता है इसकी प्रॉब्लम। अगेन देयर इज़ अ सेक्स डिफरेंस। मेन में यूरिक एसिड जल्दी फॉर्म होता है, दे आर मोर प्रोन टू यूरिक एसिड देन विमेंस। मेन में यूजुअली इट इज़ ऑन द लोअर साइड, मतलब लोअर लिम्स में होगा। विमेंस में हैंड या अपर लिम्स में होगा। ऑफ कोर्स आफ्टर मेनापॉज द विमेन आर अगेन एट द इक्वल रिस्क एज मेन। ठीक है, सो मेनापॉज के बाद सिचुएशन चेंज हो जाती है। रीसेंट सर्जरी अगर हुई हो तो अगेन देयर इज़ अ रिस्क कि आपको यूरिक एसिड प्रॉब्लम हो सकती है। So these are the risk factors of uric acid. Treatment, like all arthritis, there is a medical line of treatment जिसमें हम पेन किलर्स देते हैं, स्टेरॉइड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। There are certain drugs जो यूरिक एसिड को प्रोडक्शन को ब्लॉक करती हैं या उसे इम्प्रूव करती हैं हमारे किडनीज के थ्रू रिमूव करने से। So these are the medical line of treatment. Diet, again, diet which is rich in purines is not good for you if you are a uric acid patient. So high level protein या high level protein shakes you cannot take, right? You have to say no to non-veg, including eggs. So everything of the non-veg type is out. Veg, yes, you can take veg diet, but again, soya, soya bean oil, soya chunks, they are out of your diet. But the rest you can take, there is no problem in taking. फिर you have to maintain your body fluid, you have to take a lot of water, juices, so that your body remains in a good hydration, and you have to avoid alcohol. So these are the dietary changes which one has to make if you are having a problem with uric acid. There are certain complications जो यूरिक एसिड के साथ आ जाते हैं। एक है कि रिकरेंट गाउट, मतलब एक बार हुआ, आपने ट्रीटमेंट किया, आप ठीक हो गए और वापस से वो हो गया आपको। सो रिकरेंट गाउट इज़ अ कॉम्प्लिकेशन। फिर एडवांस गाउट भी होती है जिसमें कि अगर आप इसे अनट्रीटेड रखें फॉर अ लॉन्ग टाइम तो ये यूरिक एसिड क्रिस्टल्स जो हैं वो एक तरीके से गांठ बना लेंगे उस जॉइंट में, विच इज़ नोन एज टोफी, राइट। एंड ये गांठ फिर डिज़ोल्व नहीं होती और ये एक परमानेंट एक तरीके से स्ट्रक्चर बन जाएगा आपके उस जॉइंट में, राइट। इन्फेक्शन इज़ अनदर पॉइंट कि जिस जॉइंट में अगर यूरिक एसिड क्रिस्टल्स हैं तो वहाँ पे इन्फेक्शन डेवलप हो सकता है, सेकेंडरी इन्फेक्शन हो सकता है ऐसी जगहों पे। And thirdly and lastly is that
इस जॉइंट को अगर अनट्रीटेड रखा जाए तो बहुत जल्दी ये जॉइंट डिस्ट्रॉय हो जाएगा एंड देयर विल बी अ सीवियर आर्थराइटिस डेवलप्ड ऑन दीज जॉइंट्स. So I hope this information is useful to you all और आप लोग केयरफुल रहेंगे अगेंस्ट दिस यूरिक एसिड प्रॉब्लम. Again, if you like my video, please do share and subscribe it.